हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question number 19 is find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2। अब हमें यहाँ पे दो सीक्वेंसेस गिवन है। ये जो सीक्वेंस है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट होगा, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 2 × 128। 4 के साथ हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 8 के साथ 8 का प्रोडक्ट, देन 16 के साथ 2 एंड फाइनली 32 के साथ 1/2। सो दिस सीक्वेंस बिकम्स 2 × 128। 128 को हम लिख सकते हैं 2⁻7। सो 2⁻7 × 2 इज 2⁻8। 32 को हम लिख सकते हैं 2�5 और 4 को लिख सकते हैं 2⁻2। सो सेकेंड टर्म बिकम्स 2⁻7। देन 8 को हम लिख सकते हैं 2³ और यहाँ पे भी 8 को 2³। सो ये टर्म बनेगी 2�6। 16 is 2�4 and 2�4 × 2 is 2�5। अगेन 32 को हम लिखेंगे 2�5 × 1/2। सो यहाँ पे ये टर्म बनेगी 2�4। सो अब हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। सो सम इज इक्वल्स टू 2�8 प्लस 2�7 प्लस 2�6 प्लस 2�5 प्लस 2�4। अब यहाँ से हम 2�4 कॉमन ले लेंगे बाहर। नाउ इनसाइड वी आर लेफ्ट विथ 2�4, then 2³ 2² 2⁻1 plus 1। So this is equals to 2�4। अब यहाँ पे अगेन एक जीपी सीरीज आ गई है, तो इस जीपी सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, लेट दिस बी द फर्स्ट टर्म। हम इसे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो a की जगह हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है इक्वल्स टू 2। सो द सम ऑफ द सीरीज क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स। अब कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो दिस बिकम्स 2⁻5 -1/2 -1। यहाँ पे हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म हमने 1 को मान लिया है। सो सिंप्लीफाई करेंगे। 2⁻4 इज 16 into 2�5 is 32 -1/2 -1 is 1। So this is product find out करेंगे। This is equals to 496। So this is the required sum of products। So question number 20 is show that the products of the corresponding terms of the sequences a, ar, ar square and so on up to ar⁻n-1 and ar square and so on up to ar⁻n-1 form a GP and find the common ratio। अब यहाँ पे हमने ये दो सीक्वेंसेस गिवन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था, यहाँ पर भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्टिंग सीरीज बनेगी प्रूव करके दिखाना है कि वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसकी कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है। सो सीक्वेंस फॉर्म्ड by
multiplying the corresponding terms, सीक्वेंस क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स a इंटू ए। सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ए आर इंटू ए आर। देन थर्ड टर्म के साथ थर्ड टर्म का प्रोडक्ट होगा एंड सो ऑन अप टू nth टर्म के साथ nth टर्म का प्रोडक्ट। सो दिस बिकम्स ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस वन इंटू ए आर रेज टू पावर n माइनस वन। सो यहाँ पे हम कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो फाइंड आउट करेंगे। अगर वो रेशो इक्वल आती है, सेम आती है, तो वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हम पहले फर्स्ट और सेकेंड टर्म की रेशो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, सो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, वी गेट r इंटू आर। नाउ थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म के साथ, सेकेंड और थर्ड की रेशो फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो वी गेट r इंटू आर एंड सो ऑन। सो कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट, so we can say that the above sequence is a geometric progression. Okay, so since ratio of consecutive terms is constant, therefore sequence is a geometric progression। और इसकी कॉमन रेशियो किसके इक्वल आएगी, common ratio is equals to r into r. So this is the required common ratio. Next question number 21 is find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. अब हमने कोई फोर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, जिसमें थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए फर्स्ट टर्म से बाय 9 और सेकेंड टर्म ग्रेटर होनी चाहिए फोर्थ टर्म से बाय 18। सो लेट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब बी द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है हमें थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। नाउ थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। और सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, सेकेंड टर्म इज ए आर, इट इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म ए आर क्यूब बाय 18। सो दैट मीन्स फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस 18। ओके, सो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करके हमने a और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस बिकम्स ए आर स्क्वायर माइनस a इज इक्वल्स टू 9, सो दिस बिकम्स a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ए आर क्यूब माइनस ए आर फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए आर क्यूब माइनस ए आर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 18, सो दिस बिकम्स ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 18। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1, इस कंप्लीट फैक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज 9, r इज इक्वल्स टू माइनस 18 and this implies r is equals to minus 18 upon 9, that is
-2। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास -2 के इक्वल आ गई है। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और वहां से फाइंड करेंगे a की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू of r in equation number 1, we get a into r square. R square becomes 4 minus 1 equals to 9. So this becomes 3a is equals to 9 and from here a is equals to 3. So अब हमारे पास a की वैल्यू 3 के इक्वल है, r की वैल्यू -2 के इक्वल है। So जो 4 टर्म्स बनेंगी वो क्या बनेंगी? फर्स्ट टर्म इज 3, second term is a into r, 3 into -2 is -6। थर्ड टर्म क्या बनेगी? -6 को फर्दर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 12। देन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -24। सो दीज आर द रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Next question number 22 is, if the pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c respectively, prove that a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q is equals to 1। अब कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें pth, qth और rth टर्म गिवन है a, b, c के इक्वल, और ये इक्वेशन हमने प्रूव करके दिखानी है। सो लेट x be the first term and y be the common ratio। अब यहाँ पे हमारे पास a और r जो है वेरिएबल ये पहले से यूज हो रखे हैं, इसीलिए हमने x और y को यूज किया है। तो मान लेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म x के इक्वल है और कॉमन रेशियो y के इक्वल है। तो हमें क्या गिवन है? pth टर्म इज एक्स वाई रेज टू पावर p माइनस 1। ये किसके इक्वल है? a के इक्वल। नेक्स्ट वी आर गिवन दैट b इज द qth टर्म, सो एक्स वाई रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल्स टू b एंड एक्स वाई रेज टू पावर r माइनस 1 इज इक्वल्स टू c। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास a, b और c के लिए। अब हमने प्रूव करके दिखाना है a रेज टू पावर q माइनस r इंटू b रेज टू पावर r माइनस p into c raised to power p minus q is equals to 1. So let us consider left hand side, which is a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q। अब यहाँ पे हम a, b, c की वैल्यू पुट करेंगे। So we have x y raised to power q minus r, सॉरी यहाँ पे x y raised to power p minus 1। नेक्स्ट b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स वाई रेज टू पावर q माइनस 1 होल रेज टू पावर r माइनस p इंटू एक्स वाई रेज टू पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। सो वी हैव x रेज टू पावर q माइनस r, यहाँ पर सेकेंड टर्म में x रेज टू पावर r माइनस p एंड देन x रेज टू पावर p माइनस q। सिमिलरली y raised to power p minus 1 into q minus r, then y raised to power q minus 1 into r minus p, then y raised to power r minus 1 into p minus q। So this is equals to x raised to power q minus r plus r minus p plus p minus q, और यहाँ पे y raised to power pq माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, देन यहाँ पर हो जाएगा y रेज टू पावर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। देन नेक्स्ट वी हैव y रेज टू पावर आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब हम यहाँ पे x और y की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे q है, माइनस q कैंसिल हो जाएगा, माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p। सो वी हैव x रेज टू पावर 0। सिमिलरली y की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, y रेज टू पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस r प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू
minus r plus p plus pr minus rq minus p plus q. So यहाँ पे pq and minus pq, then plus r and minus r, minus pr plus pr, then minus q plus q plus qr और यहाँ पे minus qr, then plus p and minus p. So we have x raised to power 0 into y raised to power 0. Now anything raised to power 0 is 1. So this is the required right hand side. Next question number 23 is, if the first and the nth term of a GP are a and b respectively, and if p is the product of n terms, then prove that p square is equals to ab whole raised to power n. अब हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म और nth टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की a और b के इक्वल गिवन है, p प्रोडक्ट है फर्स्ट n टर्म्स का, तो हमने इक्वेशन प्रूव करनी है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होल रेज टू पावर n. सो फर्स्ट टर्म इज गिवन इक्वल टू a एंड b इज द गिवन nth टर्म. सो लेट r बी द कॉमन रेशियो, तो हमारे पास b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a r रेज टू पावर n माइनस 1. सो इन बिटवीन टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, a r स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a r रेज टू पावर n minus 1. So these are the first n terms of geometric progression. Now p is the product of first n terms. So this means p is equals to a into ar into ar square and so on up to ar raised to power n minus 1. So these are n terms. तो हमारे पास यहाँ पे a की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1 plus 1 plus 1 so on up to n times. So we have a raised to power n. नेक्स्ट हमारे पास r की कितनी पावर हो जाएगी, 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1. सो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर n इंटू r रेज टू पावर 1 plus 2 plus 3 so on up to n minus 1. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करेंगे. वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम n माइनस 1 कर देंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 into n minus 1 plus 1 upon 2. So this result becomes n minus 1 into n upon 2. So यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, this is equals to a raised to power n into r raised to power n into n minus 1 upon 2 के इक्वल. अब हमने इक्वेशन क्या प्रूव करनी है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी होल रेज टू पावर n. सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे. p स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर n इंटू r रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स a रेज टू पावर 2n r रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2. सो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. a की पावर्स को स्प्लिट करेंगे हम, a raised to power n into a raised to power n, r raised to power n into n minus 1. So this is further equals to a raised to power n, a into r raised to power n minus 1 whole raised to power n. Now this thing is equals to b. So we have a raised to power n into b raised to power n, or we can say that this is ab whole raised to power n, and this is the required right hand side. Next question number 24 is, show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r raised to power n.
अब हमें कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है, हमने रेशो फाइंड करनी है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म, और ये जो रेशो है ये 1/r⁴n के इक्वल आनी चाहिए। सो लेट a be the first term and r be the common ratio. We know that sum of n terms is given by a into r⁻n-1/r-1। Similarly, अगर हम sum of first 2n terms find out करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे हम n की जगह 2n पुट कर देंगे। So we have a into r⁻2n-1/r-1। Now let s dash be the sum of terms from n+1th to 2nth term। So s dash को हम मान लेते हैं ये n+1th से 2nth टर्म्स तक का सम है। तो ये सम किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अगर हम 2n टर्म्स के सम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो हमारे पास बीच की जो टर्म्स है n+1 से लेके 2nth टर्म तक का सम आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू a इंटू r⁻2n-1/r-1 माइनस कर देंगे a इंटू r⁻n-1/r-1। तो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू a/r-1 कॉमन आ जाएगा। इन साइड वी हैव r⁻2n को हम लिख सकते हैं rn² -1 माइनस r⁻n-1। सो यहाँ पे हम a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस बिकम्स a माइनस b इंटू a+b, ये बनेगा माइनस r⁻n-1। सो यहाँ पे r⁻n-1 जो है ये भी कॉमन आ जाएगा। वी हैव a इंटू r⁻n-1/r-1 इंटू दिस बिकम्स r⁻n+1 -1। सो वी गेट a इंटू r⁻n इंटू r⁻n-1/r-1। So this is the sum of terms from n+1th to 2nth term। अब क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, we are to find the ratio of Sn and S dash। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ nth टर्म्स की रेशियो फाइंड करनी है, सम ऑफ टर्म फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म। सो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे Sn अपॉन S dash, ये किसके इक्वल आएगा, Sn इज a r⁻n-1 अपॉन r-1 होल अपॉन S dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज a r⁻n इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। सो वी हैव a r⁻n-1 अपॉन r-1 इंटू r-1 अपॉन a r⁻n इंटू r⁻n-1। तो यहाँ पे r-1 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, a के साथ a कैंसिल, r⁻n-1 इंटू r⁻n-1 ये भी कैंसिल। वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन r⁻n एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द सम्स। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।